नमस्कार, नवबिहार टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह। देश में आगामी 1 जुलाई से लागू किए जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों का औरंगाबाद के अधिवक्ताओं ने व्यापक स्वागत किया है और कहा है कि इससे न्याय प्रक्रिया सहज और सरल होगी। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रेमेंद्र कुमार मिश्रा ने कहा है कि नए आपराधिक कानून न केवल जनहित में है, बल्कि लोगों को इससे जल्द न्याय मिलेगा और न्यायालयों पर मुकदमों का बोझ कम होगा। अदालतों की प्रक्रिया ऑनलाइन किए जाने से इसके निष्पादन में तेजी आएगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। अपर लोक अभियोजक उदय कुमार सिन्हा ने कहा कि नए कानून बनने के साथ ही भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली के एक नए युग की शुरुआत होगी। इसके साथ ही अंग्रेजों के जमाने में बने बोझिल कानूनों की भी समाप्ति हो जाएगी। अधिवक्ता के.एम. पाठक ने कहा कि यह कानून आम जनता को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें जटिलताएं काम की गई हैं और इससे जनता को तथा वकीलों को काफ़ी फायदा होगा। अधिवक्ता प्रदीप कुमार ने कहा कि इस कानून से मामलों की सुनवाई में तेजी आएगी। इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसी सुविधाएं हैं जिसका लाभ शीघ्र निष्पादन में मिलेगा। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने कहा कि नए कानून जनहित में है क्योंकि इससे मुकदमों के विचारण में नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा सकेगा। साक्ष्य के रूप में भी नई तकनीक का इस्तेमाल होगा जिससे तेजी से मुकदमों का निष्पादन किया जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नवबिहार टाइम्स। भारतीय न्याय संहिता जो नया कानून इस देश में लाया गया है और जनहित में है। इससे विचारण के दरमियान बहुत ही सहूलियत होगा और केस का निष्पादन करने में भी बहुत तेज़ी से काम किया जा सकता है। अगर जो कैदी आते हैं और उनका ये होता है तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी इसमें काम किया जाएगा और इस तरह से ये जो है जो नया कानून जो आया है देश हित में है, जनता के हित में है, बहुत ही कामयाब कानून है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं उदय कुमार सिन्हा, उपाध्यक्ष जिला विधिक संघ औरंगाबाद। अभी जो 1 जुलाई से हमारा नया कानून पूरे भारतवर्ष में लागू होने जा रहा है और फोर्स में आने वाला है। सचमुच में यह बहुत संक्षिप्त रूप में यदि मैं कहूँ, ये अंग्रेज़ के ज़माने का कॉलोनियल जुडिशियल सिस्टम समाप्त होने जा रहा है और इस कानून से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट जो है वो परिलक्षित होगा। इसमें फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइमलाइन निर्धारित किया गया है। सेकेंड ये है कि प्रोसीड्यूरल ये में 0 FIR का प्रावधान किया गया है। इंडिया में कहीं से कहीं भी कोई भी कंप्लेंट आप किसी संबंधित पुलिस स्टेशन में कर सकते हैं। दूसरा प्रोसीड्यूरल बेनिफिट ये है कि इसमें अभियुक्त को इंक्वायरी स्टेज में कंप्लेंट में नोटिस करके बुलाया जाएगा और दोनों पक्ष को सुनने के बाद उस वाद में संज्ञान लेने का काम हमारा न्यायपालिका करेगा। तीसरा चीज़ ये है कि एक्यूज ट्रायल के दौरान उसका फिजिकल प्रेजेंस ज़रूरी नहीं भी होगा तो भी प्रोसीडिंग रुकेगा नहीं, वो जजमेंट में कंक्लूड होगा। और चौथा चीज़ ये है उसी प्रोसीड्यूरल बेनिफिट में कि किसी भी गवाह को, चाहे वो दिव्यांग हो या चलने फिरने में असमर्थ हो, उसकी गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर दी जाएगी। और इसका और बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट समाज को बेनिफिट मिलेगा कि किसी भी विटनेस को अदालत में जाकर गवाही देने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है या फोर्सफुली उसको रोक नहीं सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें, नटसेल में मैं बताना चाहता हूँ कि अदालत जो है वो लिमिटेड पीरियड में सारा प्रोसीडिंग को कंक्लूड करेगी और जस्टिस इम्पार्ट करेगी। ये सब लैकुना हमारा जो संविधान में बना हुआ था तीनों कानून में, जो जिसमें आमूल-जूल परिवर्तन की आवश्यकता थी, हमारे भारत सरकार ने की है। इसलिए
वी आर वेरी वेरी मच थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये एक्सपेक्ट मैं करता हूँ। एम पाठक एडवोकेट है और ऐसा है कि वर्तमान सरकार ने जो नया कानून लोकसभा और राज्यसभा से पास किया है वो बहुत ही सराहनीय है। और भी कई ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ के ज़माने के हैं, जैसे कि हॉस्पिटल में कोई रेप होता है या जेल में कोई रेप होता है तो उसके लिए बहुत नॉमिनल सजा है और अवेलेबल है, उस सबको भी चेंज करने की आवश्यकता है। और आम जनता को निश्चित रूप से जो हमारे सरकार ने अभी वर्तमान सरकार ने कार्य किया है परिवर्तन करने का, कानून में आमूलचूल परिवर्तन करने का, उससे आम जनता को निश्चित रूप से बहुत ही लाभ मिलेगा और हम अधिवक्ताओं को भी अपने पेशे में कार्य करने में बहुत सहूलियत है। नए कानून जनहित में हैं क्योंकि इनसे मुकदमों के निष्पादन में तेजी आएगी। पुलिस अनुसंधान में भी इससे तेजी लाने के कई प्रावधान किए गए हैं, जिसमें नई तकनीकी का इस्तेमाल या जो डिजिटल तकनीक आई है उसको स्वीकार्यता दी गई है। अदालतों में भी जिस तरह से ऑनलाइन वगैरह मोड पे काम करना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से साक्ष्य ग्रहण करना, इससे कामकाज में पारदर्शिता आएगी, मामलों का निष्पादन तेजी से होगा और आम जनता को काफ़ी लाभ होगा।